दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल की राजनीति को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। खुद पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया, तीसरे सबसे खास चेहरा सत्येंद्र जैन समेत तमाम दिग्गज अपनी सीट तक नहीं बचा सके। ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई ऐसे मुद्दे हैं जो उनके भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। आइए जानते हैं वो 5 बड़ी मुसीबतें जो उनके सामने खड़ी हैं और सबसे बड़ा डर क्या हो सकता है। केजरीवाल की सबसे बड़ी पहली मुसीबत है शराब घोटाला और एनआईए की जांच। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार का आरोप है कि शराब नीति में गड़बड़ी की गई थी, जिससे भ्रष्टाचार और घोटाले का खुलासा हुआ। अब ये मामला जांच के दायरे में भी आ गया है। इसके अलावा अगर जांच में अरविंद केजरीवाल का नाम उभर कर आता है तो उनके लिए ये बड़ी चुनौती हो सकती है। ये उनकी छवि को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है और पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। दिल्ली फतह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसको दोहराया था। उन्होंने कहा कि एनसीआर को विकास की गारंटी दी है, भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने का विश्वास दिल्ली वालों को दिया है। कहा गया है कि सरकार के गठन के बाद पहली बैठक में ही सदन पटल पर सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी। जिसने लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। ये मामला अब सिर्फ दिल्ली की समिति नहीं है। यदि जांच में कोई भी गंभीर आरोप पाए जाते हैं तो ये उनके लिए पूरी राजनीतिक करियर को खतरे में डाल सकती है और इनका राजनीतिक करियर भी खत्म हो सकता है। इसके अलावा दूसरी बड़ी समस्या है कि बिना सत्ता के पार्टी को एकजुट रखना अरविंद केजरीवाल के लिए कई बड़ी चुनौतियां भी खड़ी कर सकती है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सत्ता प्राप्त करने के बाद कई राजनीतिक मोर्चों पर अपनी पकड़ मजबूत की थी, लेकिन अब जब चुनावी हार हो चुकी है, पार्टी में असंतोष और असहमति बढ़ सकती है। बिना सत्ता के पार्टी को एकजुट रखना काफी मुश्किल हो जाता है और ये उनके नेतृत्व को कमजोर भी कर सकता है। विधानसभा चुनाव की हार के बाद कार्यकर्ता और नेताओं को हतोत्साहित किया है। अगर इसे जल्द सुलझाया नहीं जाता तो पार्टी में और भी विभाजन हो सकते हैं और पार्टी के नेता दूसरी पार्टियों में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा तीसरी और सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि दिल्ली का असर पंजाब में अगर देखने को मिला, हालांकि पंजाब के चुनाव अभी नहीं है, लेकिन अगर पंजाब के चुनाव होंगे, अगर वहां इसका असर देखने को मिला तो आम आदमी पार्टी को काफी नुकसान हो सकता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली की हार का सीधा असर वहां की राजनीति पर भी पड़ सकता है। अगर पंजाब में भी आम आदमी पार्टी को चुनौती का सामना करना पड़ा तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा संकट हो सकता है। क्या वो दिल्ली की हार से पंजाब को बचा पाएंगे, ये तो हालांकि देखने वाली बात होगी, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली की हार का असर हो सकता है और अगर वहां भी राजनीतिक घुसाल आता है तो केजरीवाल की स्थिति और मुश्किल हो जाएगी। भले ही पंजाब में चुनाव अभी नहीं है, लेकिन दिल्ली की हार का असर पंजाब में भी देखा जा सकता है। इसके अलावा चौथा बड़ा कारण है कि दिल्ली में मिली हार से अरविंद केजरीवाल की विस्तार योजनाओं पर भी ब्रेक लग सकता है। पिछले कुछ सालों में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से बाहर भी अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन दिल्ली चुनाव में मिली हार के बाद ये योजना रुक सकती है। क्या अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने में सफल हो पाएंगे या फिर सपना चूर चूर हो जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब जब दिल्ली में हार हुई है तो अन्य राज्यों में भी पार्टी का विचार और जो विस्तार है वो बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, खासकर उन राज्यों में जहां बीजेपी और कांग्रेस की पकड़ मजबूत है। इसके अलावा पांचवा और सबसे बड़ा कारण है कि राजनीतिक छवि, जो उनका राजनीतिक प्रभाव है, वो कम हो सकता है। पांचवी और सबसे बड़ी मुसीबत अरविंद केजरीवाल के करियर को लेकर है, जहां राजनीतिक करियर की दिशा से जुड़े हुए कई पहलू भी सिमट सकते हैं। एक नेता के लिए चुनावी हार केवल नतीजों तक सीमित नहीं रहती, ये उनकी राजनीतिक छवि को भी प्रभावित करती है। अरविंद केजरीवाल के लिए ये एक बड़ा सवाल होगा, क्या वे फिर से अपने राजनीतिक करियर को सही दिशा में ले जा पाएंगे? क्या वो खुद पार्टी को इस संकटों से बाहर निकाल पाएंगे? हार के बाद अगर वे अपनी छवि को सुधारने में असफल रहते हैं तो उनकी राजनीतिक यात्रा को रोक सकते हैं। दोस्तों, इन 5 मुसीबतों से घिरने के बाद क्या अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक करियर को बचा पाएंगे? सबसे बड़ा डर क्या हो सकता है? क्या वे इन समस्याओं से उभरने में सफल हो पाएंगे या फिर उनके लिए एक अनजानी राह साबित होगी? वक्त ही बताएगा, लेकिन ये तो साफ है कि दिल्ली की हार सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक यात्रा के लिए महत्वपूर्ण मोड़ भी है।
दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।